Hello everybody, welcome to our channel Hello Sumero. आई एम रविश और मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मीन्स सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले जानते हैं वर्ब क्या होती है। वर्ब, a word which defines something to be, to do or to happen। इसका मतलब क्या है? To be, to be means is an R was word means ये वर्ड्स जहां भी एग्जिस्ट करेंगे वो एक वर्ब होंगे हमेशा। एग्जाम्पल, I am your friend। अब इस सेंटेंस के अंदर am जो वर्ड है ये एक वर्ब है। सेकंड इज to do। इसी तरह से is am are was वर्ब, सारे वर्ड्स जहां भी आएंगे एक वर्ब का काम करेंगे। to do से मतलब है एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स मतलब एक्टिविटीज जो किसी के द्वारा परफॉर्म की जाएगी, जैसे चलना, बोलना, उठना, बैठना, रोना, सोना, डांटना, पीटना। मतलब ये एक्टिविटीज हैं जो किसी के द्वारा की जाएगी, इनका कोई परफॉर्मर होगा। एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, आई एम टीचिंग नाउ। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो टीचिंग एक एक्टिविटी है जो कि वर्ब है और एम इसके साथ में आने वाला वर्ड ये भी एक वर्ब है। सो दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, अभी डिस्कस करेंगे। दोनों वर्ब्स हैं। टू हैपन कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका कोई करने वाला नहीं होता, बेसिकली वो सेल्फ हैपनिंग एक्टिविटीज, जैसे कि टू रेन, सेल्फ happening activities। Example, it is raining। बारिश हो रही है। सो बारिश होना एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका कोई परफॉर्मर नहीं होगा। सो यहाँ इस सेंटेंस के अंदर रेन भी वर्ब है और इज भी वर्ब है। आई होप आपको बेसिक सा एक बार क्लियर हुआ होगा। मैं इसको इरेज करता हूं, जो चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। जो वर्ब होती है इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हेल्पिंग, इसको ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, और दूसरा होता है मेन। नोट, अगर किसी सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब है, कोई भी वर्ड हो, जैसे हमने भी एग्जांपल लिया था, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। अब इस सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब है जो है एम। सो अगर किसी सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब है वो हमेशा एक मेन वर्ब होगी, एमवी। एमवी मींस मेन वर्ब। अगर एक से ज्यादा है, जैसे कि I am teaching now, ये भी एग्जाम्पल हमने लिया था, टीचिंग। अब इसमें जो एक्शन वर्ड है, एक्टिविटी वर्ड है, वो मेन वर्ब है और उसके साथ में आने वाला वर्ड एम एक हेल्पिंग वर्ब है। बाय द वे मेन वर्ब्स आर अनलिमिटेड, बट जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो लिमिटेड है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। इसी और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। He has money। इस सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब है, वो है has। अगर एक ही वर्ब है तो वो हमेशा मेन वर्ब होगी, बट अगर दो का पेयर आता है, he has written, वो लिख चुका है। सो यहाँ एक्शन वर्ड है लिखना, मेन वर्ब। अब उसके साथ में जो हैज वर्ड आया है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है।
सो हेल्पिंग वर्ब्स हमारी लिमिटेड होती है। व्हाट दे आर? हेल्पिंग वर्ब्स होती है बी, बी की फॉर्म्स इज एम आर, was verb, do, does, did, have, has, have had। अब इनको मर्ज करके बना सकते हैं, have प्लस बी। इसी तरह से has been, have been, had been मॉडल्स होते हैं, वो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कैन, कुड, शुड, मे, माइट सारे वर्ड्स हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। अभी मॉडल के साथ भी इसी तरह से बी आ सकता है, हैव जुड़ सकता है, लाइक कैन बी, कुड बी, शुड हैव, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो ये लिमिटेड है, मेन वर्ब्स आर अनलिमिटेड। आई होप आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। सो आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं वर्ब और उसके साथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की। I was busy yesterday. Look at the sentence please. इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। एक ही वर्ब है इसके अंदर, वो है was, और एक ही वर्ब है तो ये होगी हमारी मेन वर्ब। इज़मार was वर्ब, this room is very big। इस सेंटेंस के अंदर भी कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर इज़मार was वर्ब अकेली वर्ब है तो उस केस में सब्जेक्ट क्या होगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आई के। इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दिस रूम के। जिसके बारे में बात करेंगे, चाहे वो कोई पर्सन हो, वो प्लेस हो, थिंग हो, जिस बारे में हम बात करेंगे वो होगा हमारा सब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। आई होप दिस इज क्लियर। अभी कुछ एक्शन वर्ड्स को लेते हैं। He was driving a car। अगर एक्शन वर्ड्स में हमें सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है वर्ब क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमें फिगर आउट करना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मींस हु प्लस वर्ब। एक छोटा सा फॉर्मूला फॉर यू, मींस उस एक्टिविटी को करने वाला कौन है वही सब्जेक्ट होगा। एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो तरह के ऑब्जेक्ट, there are two types of objects, direct and indirect। direct object means what plus verb, किस चीज के ऊपर काम हुआ है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस whom plus verb, किस लिविंग के ऊपर काम हुआ है। एग्जाम्पल से देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि जो पहले आ गया सब्जेक्ट जो बाद में रह गया ऑब्जेक्ट, ऐसा बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करना है, दैट इज रॉन्ग। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं। ही वॉज ड्राइविंग अ कार। अगर हम इसमें देखेंगे, ड्राइविंग एक एक्टिविटी है, ये हमारी मेन वर्ब है, और इसके साथ में जो वॉज वर्ड आया है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अभी हमें इसमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट हु प्लस वर्ब। अब इस सेंटेंस में हु वॉज ड्राइविंग, सो ड्राइविंग करने वाला पर्सन दैट इज ही, सो ये हमारा सब्जेक्ट। whom ड्राइविंग, अब किसी लिविंग को तो ड्राइव करेगा नहीं, सो इस सेंटेंस के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। IO मींस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। what प्लस वर्ब मींस what ड्राइविंग, क्या चीज ड्राइविंग, सो आंसर इज अ कार। इट मींस अ कार हमारा DO मींस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसा जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
तीनों किसी सेंटेंस में आएंगे या दो किसी सेंटेंस में आएंगे या कोई एक ही आएगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि ये आने ही आने हैं। हाँ, यूजुअली आपको तीनों में से एक जरूर मिलेगा। कौन सा मिलेगा? एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकते हैं और तीनों भी मिल सकते हैं। अभी कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। Children were playing in the ground. देखिए इस सेंटेंस में जो एक्टिविटी है दैट इज प्लेइंग, ये हमारी मेन वर्ब है। वर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब खेलने वाला कौन? हु वर प्लेइंग, सो आंसर इज चिल्ड्रन। इट मींस ये हमारा सब्जेक्ट है। व्हाट प्लेइंग, नथिंग, कोई रिप्लाई नहीं है, इसके अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। whom प्लेइंग, किसे खेल रहे थे, इस सेंटेंस के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है। सो ये जो वर्ड बचता है इन द ग्राउंड, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बेसिकली ये यहां है एडवर्ब फ्रेज। डियर स्टूडेंट्स, ये है एडवर्ब फ्रेज। अब इन ऐसे केसेस में एडवर्ब होती क्या है, बहुत सारे सेंटेंसेस में आपको मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूं उसके लिए भी। वर्ड से ही आइडेंटिफाई करेंगे। वेयर प्लस वर्ब, हाउ प्लस वर्ब, व्हेन प्लस वर्ब, how many times plus verb, why plus verb। बेसिकली काम, क्रिया, जो हमारी एक्टिविटी है, कहां, कैसे, कब, कितनी बार, क्यों, किसी भी वर्ड को यूज करने से जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एडवर्ब होगा। एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही बात है। बस एक से ज्यादा वर्ड जहां एडवर्ब का काम करेंगे उसको हम एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। अगर एक ही वर्ड है, एडवर्ब है, एक से ज्यादा वर्ड्स हैं तो एडवर्ब फ्रेज उसको हम बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। एक फाइनल एग्जांपल लेते हैं। My friend gifted me a pen on my birthday. See, सबसे पहला काम है वर्ब को आइडेंटिफाई करना। वर्ब क्या है? वर्ब है इस सेंटेंस के अंदर गिफ्टेड, गिफ्ट किया। एक ही वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। अब इसमें क्या कोई गिफ्ट करने वाला इंसान है? इसने गिफ्ट किया, सो दैट इज माय फ्रेंड, ये हमारा सब्जेक्ट। अब गिफ्ट क्या किया है? अ पेन के साथ ही आएगा। ऑब्जेक्ट हम टोटल को ही बोलेंगे, सिर्फ पेन को ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं करेंगे। अगर दो पेन होगा तो ऑब्जेक्ट दो पेन ही होगा, 2 पेन्स होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट whom, किसको गिफ्ट किया? मी, सो ये है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो ये क्या बचता है? ऑन माय बर्थडे। कब गिफ्ट किया? जो क्रिया के होने का टाइम, जगह कुछ भी एक्सप्रेस करेगा। कब गिफ्ट किया? ऑन माय बर्थडे। तो ये है एडवर्ब फ्रेज। आई होप आपको समझ आया होगा। ये बेसिक सा वर्ब हमने वर्ब को बेसिक्स में डिस्कस किया है कि वर्ब होती क्या है, हेल्पिंग और मेन वर्ब्स। वर्ब एक काफी लंबा चैप्टर है, इसको हम अगली वीडियो में, अगली कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पूरा चार्ट वर्ब का डिस्कस करेंगे। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं। आई एंड दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट।